मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हम पहले 10 दिन में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब ये आपने आगे बढ़कर के बात कही थी कि हम किसी तौर पर भी आउटसोर्स पर नौकरियां नहीं देंगे और जिनको भी अगर हम कोई भी नौकरी देंगे तो वह नियमित आधार पर देंगे। मुझे लगता है कि सुक्खू जी जो बातें आपने तब कही उन सबका भूल गए हैं और आपने सत्ता में आने के बाद लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपने तो यहां तक भी कर दिया कि जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर रख करके तब सबकी सेवा की थी। और अब देखिए आपका दोहरा मापदंड कैसा है। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया है और शिक्षा सचिव ने नोटिफिकेशन किया है और जिसमें गलत जानकारी दी गई है और झूठ भी बोला जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग जो 60,000 बच्चे प्री प्राइमरी की क्लासेज में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हम 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखेंगे। और उसमें आपने ये भी कहा है कि हम एनसीटीई की टर्म्स और कंडीशन पर रखेंगे और आपने ये कहा कि हम उनको रखेंगे जिन लोगों ने 2 साल का प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है। तो मैं कहूंगा कि फिर 1 साल वालों का क्या होगा। अब दूसरा यह कि आप जब ये कहते हैं कि 2 साल वालों को ही देंगे और साथ में कहते हैं 6,297 को, तो मुझे लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है और आप एक जांच करवा दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले नर्सरी टीचर ट्रेन जो अध्यापक हैं वो लगभग 800 से 900 के मध्य में हैं। तो इसका मतलब 800 लोगों को या 900 लोगों को देंगे तो बाकी सब गिनती आप 5-6 हजार की जो बढ़ा रहे वो आप कैसे बढ़ा रहे, यानी गलत और झूठी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपने जो चुनाव से पहले कहा था हम नियमित आधार पर नौकरी देंगे, आपको नियमित आधार पर नौकरी देनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप आउटसोर्स पर देंगे तो मैं ये भी कहूंगा जिन 20,000 लोगों को आपने नौकरी से बाहर किया है उन सबको भी फिर से उनकी जगहों पर नियुक्त किया जाए। और आजकल चुनाव है तभी आप 6,297 का जो रोना है ये तभी रो रहे हैं, जबकि वास्तविकता से हट करके मैं कहूंगा कि आप लगाएं और जो आपने चुनाव से पहले वायदा किया है कि हम जो भी नौकरी देंगे